राजा भर्तरी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा गंधर्व सेन हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियाँ थीं, जिनमें एक पत्नी से विक्रमादित्य नामक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भर्तहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब गंधर्व राजा के ये दोनों पुत्र बड़े हुए, तो एक दिन उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भर्तहरि को उज्जैनी नगर का राज सिंहासन पर बिठाया। भर्तहरि के राजा बनने के बाद उज्जैनी नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदमयी रहने लगी। भर्तहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वे अपने राज्य पर शासन करते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तहरि ने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थीं, लेकिन फिर उन्होंने पिंगला नाम की कन्या से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तहरि उनकी तीनों पत्नियों में से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। भर्तहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित था कि धीरे धीरे वो अपने राज्य के कर्तव्यों को भुलाने लगे। उसी समय एक दिन उज्जैनी नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी पधारे। उधर जब राजा भर्तहरि को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ है, तो वह सहसा उसके पास गए और उन्हें प्रणाम किया और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की खूब सेवा की। राजा भर्तहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे, तो उन्होंने राजा भर्तहरि को एक दिव्य फल भेंट में रूप में दिया और कहा कि राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को देकर गुरु गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ जी के जाने के बाद राजा भर्तहरि फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता का क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इसे रानी पिंगला को दूँ, जिसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तहरि ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तहरि ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वे उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करती है। खैर, राजा जब पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहाँ से चले गए, तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूँगी, क्यों ना मैं ये फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूँ, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी पिंगला ने यही सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन वह कोतवाल रानी के बजाय उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने वह फल ले जाकर उसी वेश्या को दे दिया। परंतु जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला, तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को खा लूँ तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक के समान इस जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में यह विचार आया कि क्यों न मैं इस फल को ले जाकर राजा भर्तहरि को दे दूं, क्योंकि अगर वे इस दिव्य फल को खाने से सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे, तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधा मिलती रहेंगी। यह सोचकर उसने दिव्य फल ले जाकर राजा को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तहरि हैरान हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है। इसीलिए उन्होंने इस वेश्या से पूछा कि ये फल तुम्हें किसने दिया। तो उस वेश्या ने कहा
कि राजन, ये फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस दिव्य फल को खाने से तुम जवान की जवान ही रहोगी और सुंदर दिखोगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसीलिए ये फल लेकर आपके पास चली आई। वैश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलवाया। फिर जब कोतवाल राजा के समक्ष आया तो उन्होंने उससे पूछा, यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? तो कोतवाल ने कहा, हे महाराज, मुझे यह फल रानी पिंगला ने दिया और कहा था कि मैं सदा जवान बना रहूँगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूँगा। यह सुनकर राजा भर्तरी को गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस रानी को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया, वही स्त्री मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था कि जो ये सोचता था और समझता रहा कि जितना प्रेम मैं पिंगला से करता हूँ, उतना ही प्रेम वो मुझसे करती है। इसके बाद राजा भर्तरी सारे मोहमाया और बंधनों को त्याग करने का फैसला कर लिया और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उधर जब भर्तरी की तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तरी वरदान पाकर उनके सिंहासन पर विराजमान ना हो जाएं। इसीलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तरी पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, परंतु तपस्या में बैठे राजा भर्तरी ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे। और ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तरी के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तरी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे अपना शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भर्तरी के बारंबार आज्ञा करने पर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और राजा भर्तरी सन्यासी बन गए। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।